ज़बूर 50 मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर 50 उसकी 22 और 23 आयत। आज का जो मेरा टॉपिक है, थैंक्स गिविंग इज द वे टू ब्लेसिंग्स। शुक्रगुजारी हासिल करना जो है वो बरकत का रास्ता है। बरकत हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। और सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हमने गुजरा हुआ साल किस तरह गुजारा, किस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कमी रही और क्या चीज़ हम भूल गए। उन सब चीज़ों को हम नोट करेंगे और जो चीज़ें हमने की उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा मुझे हर रोज अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए एक ड्यूटी से भी बढ़कर है। और मैं जितनी खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ उतनी ज्यादा बरकत मेरी जिंदगी में आती है। तो सबसे पहले मैं एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गवाही जो होती है कि छोटी सी गवाही, लेकिन गवाही कभी भी छोटी नहीं होती। गवाही जो है वो बड़ी होती है। अगर वो छोटा सा काम अब आपकी जिंदगी में रुक जाता है तो आपकी सारी जिंदगी उल्ट पुल्ट हो जाती है, और अगर वो छोटा सा काम हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बहाल हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके साथ गवाही ये शेयर करना चाहती हूँ कि तकरीबन मेरे ख्याल तीसरे या चौथे महीने में खुदा के खादम पास्टर राशिद जो है वो बीच चले गए हैं। उन्होंने ये कलाम सुनाया था कि जितनी बड़ी आजमाइश है उतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमारी जिंदगी में जो आजमाइश आई वो बहुत बड़ी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मेरा और आपका खुदा हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को टालने की कुदरत रखता है, बल्कि जड़ से खत्म करने की कुदरत रखता है। बयान में आए थे, लेकिन मेरे और आपके खुदा ने हमें उससे भी ज्यादा अच्छा कारोबार अता किया। मैं खुदा की शुक्रगुजार करती हूँ, क्योंकि मेरा खुदा भला है और वो मौजूदात का खुदा है और वो बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है। उसके आगे ऐसी कोई चीज नहीं है जो पत्थरों और पहाड़ों को हिला ना सके। मेरा और आपका खुदा जिसने हमें ये ताकत, हमें इख्तियार बख्शा कि हम उसके नाम से पहाड़ों को, पत्थरों को हिला सकते हैं। हम बिच्छुओं को, सांपों को कुचल सकते हैं, क्योंकि उसने हमें ये इख्तियार दिया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें ब्लेस किया है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसके पाक कलाम को पढ़े, सुने और उस पर अमल करें। जब तक हम अमल नहीं करते हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आती, हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारियां नहीं आती और हम खुदा के मौजज़ात को देख नहीं सकते। और जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं तो मौजज़ात पहले से हमारे कदमों में, हमारे दरवाजों पर खड़े होते हैं, हमारा वेलकम करते हैं, क्योंकि खुदा को पता है कि कौन सा बंदा, कौन सी बेटी, कौन सा बेटा हर वक्त मेरी शुक्रगुजारी करता है। बाइबल में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हर एक चीज का एक वक्त है, लेकिन मेरे अजीजों शुक्रगुजारी का कोई वक्त नहीं है। आप हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप बिला नागा खुदा के नाम को जय जयकार बोल सकते हैं। आप बिला नागा खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। आप बिला नागा खुदा के नाम की बड़ाई कर सकते हैं, और फिर आपकी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स आएंगी, जो बरकत आएंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा और आपका जो खुदा है वो वादों का सच्चा खुदा है। वो हमेशा अपने लोगों को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा कान भारी नहीं कि मैं तेरी दुआ को सुन ना सकूं, और मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुझे मुसीबत में से निकाल ना सकूं। मेरा और आपका खुदा हमें हर रोज देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी दफा दिन में मेरी शुक्रगुजारी करती है। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं
ज़बूर 50 उसकी 22 और 23 आयत। अगर किसी ने निकाल लिया है तो पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, अबे खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदावंद की निजात दिखाऊंगा। आमीन आमीन। सब कहेंगे आमीन आमीन। ये पहली जो आयत है जो ज़बूर नंबर 50 की 22 आयत है कि अब ए खुदा को भूलने वालों, ये उनके लिए है जो खुदा को भूल चुके हैं, जो खुदा की इबादत नहीं करते, जो खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते और जो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदा आपके खानों की शुक्रगुजारी को पसंद नहीं करता, आपके रुपए पैसों की शुक्रगुजारी को पसंद नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि तुम उठते बैठते और बिस्तर पे लेटते हुए हर वक्त क्या करो? शुक्रगुजारी करो। खुदा सिर्फ आपके लबों की शुक्रगुजारी चाहता है, ना कि खुदा आपके खाने पीने को चाहता है, ना कि खुदा आपके रुपए पैसों को चाहता है, बल्कि खुदा कहता है कि अपने लबों से मेरी शुक्रगुजारी करो ताकि मैं क्या करूं? तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूं और तुम्हारे बीच से जो बीमारियां हमको दूर करूं और जमीन पर तुम्हारी उम्र दराज करूं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी उम्र अगर 30 है तो वो 60 हो जाती है, और अगर 60 है तो वो 120 हो जाती है। ये तब होता है जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम हर वक्त कहते हैं। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी उनका रोना खत्म नहीं होता। वो कहते हैं कि काश ये चीज मेरे पास होती, कि काश ये चीज मेरे पास होती, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दुनिया की हर एक चीज हमारे पास है। सबसे बढ़कर ये है कि हमारे पास जिंदगी है। अगर आप जिंदा है तो आप हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, और जब आपके पास जिंदगी नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है, तो फिर आप जो है वो अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो खुदा ने ये जो अपने बंदा दाऊद की मार्फत 22 आयत को लिखा है, अब ए खुदा को भूलने वालों, उसे सोच लो, ऐसा ना हो कि तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। अब जब पूरा साल इबादत नहीं करते, मुझे ऐसे फेस नजर आ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, कि जो पूरा साल कहते हैं कि ਅਸੀਂ 24 ਦੀ रात में चर्च जावांगे या ਅਸੀਂ नवे साल की रात में चर्च जावांगे। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, तो हमें चाहिए कि हम हर रोज खुदा की इबादत करें, हर रोज खुदा के घर पे आए। चाहे आप अगर रोजाना का 5 मिनट भी खुदा के आगे झुकते हैं तो उसका अजर भी आपको 100 गुना ज्यादा मिलता है। खुदा को आपका एक दिन आना भी इतना पसंद आता है कि वो अपनी तमाम बरकतें जो है वो आप पर उंडेल देता है। तो इसलिए खुदा ने लिखा है कि अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फाड़ डाले और फिर कोई भी आपको छुड़ाने वाला नहीं होगा। चाहे आपकी बीवी खुदा परस्त है तो खुदा उसकी भी सिफारिश को नहीं सुनेगा, क्योंकि जब खुदा जो है हमारी अदालत करेगा तो हम सबका हिसाब वहां लिखा होगा। ना तो मेरा शौहर मुझे बचा सकेगा और ना मैं अपने शौहर को बचा सकूंगी, क्योंकि हमारे अपने अपने अमाल हैं जो खुदा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। जब उनको पढ़ा जाएगा, उनको देखा जाएगा, तो उसी के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। बहुत सारी नेकियां ऐसी होती हैं कि जिनका अजर हमें रूहे जमीन पर ही मिल जाता है। तो फिर हम कहते हैं, जब हम बड़ी से बड़ी मुसीबत या बड़ी से बड़ी बीमारी से बच जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये पता नहीं किसकी दुआओं का नतीजा है, ये पता नहीं कौन सी नेकी का अजर मिला है कि खुदा ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से, इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया है।
और ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि अगली आयत को जब हम देखते हैं तो वहां जो है वो इस साल को खत्म होने की शुक्रगुजारी है। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अगले साल में अपनी जिंदगी को तब्दील करें? जरा अपना हाथ बुलंद करें। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, ना तो वो मुझसे वादा कर रहे हैं और ना अपने खानदान से वादा कर रहे हैं और ना इस चर्च के खादम से वादा कर रहे हैं, बल्कि वो किससे? खुदा से वादा कर रहे हैं। आपके हाथ मैं नहीं देख रही, खादम नहीं देख रहे, बल्कि आसमानी बाप देख रहा है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को तब्दील करें, तो वो अभी से अपने आप को तैयार करें, क्योंकि चंद ही मिनट रह गए हैं, 30 या 29 मिनट रह गए हैं ये साल खत्म होने में। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को बदलें। हमें जरूरत है कि हम अपनी सोचों को बदलें। जो काम हम पिछले साल नहीं कर पाए, आने वाले साल में वो काम जरूर करें। ये नहीं कि ऐसी नशा नहीं किया थे, इस साल नशा करेंगे, नहीं, बल्कि खुदा के कामों में आगे बढ़े। देखिए, दुनियावी काम जरूरी है, लेकिन खुदा के कामों से आपको ब्लेसिंग मिलती है। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपकी मुनाजातों को सुनता है। जब आप इबादत करते हैं, आप खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, तो खुदा आपकी जिंदगियों को तब्दील करता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और सुना है, वो कहते हैं कि ले ए कलाम जैसी पहला भी सुनिया सी, ए कलाम जैसी पहला भी सुनिया सी। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम वही रहेगा। कलाम जो है वो कभी भी आपकी जिंदगी पर अटैक कर सकता है, कभी भी आपकी जिंदगी को बदल सकता है। कलाम नहीं बदलेगा। कलाम का मतलब है कि वो आपकी जिंदगी को बदले और तब्दील करे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इस बात को नहीं समझते। या कुछ लोग, अगर कोई बात ऐसी कलाम के दौरान हो जाए तो वो कहते हैं कि ले आज तो सारा कलाम मेरे घर में दोबारा जाना नहीं, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि कलाम की कोई बात मेरे पर अटैच हुई है, कि कलाम की किसी बात ने मुझे छुआ है, मुझे टच किया है और मुझे खुदा ने ब्लेस किया है। हो सकता है मैं आज का कलाम जब सुन के घर जाऊं तो मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए, मेरी सोचें तब्दील हो जाए, मेरे ख्यालात तब्दील हो जाए, तो मैं अपनी जिंदगी को नए साल में नया कर लूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी बातें समझ आ भी रही हैं या नहीं समझ आ रही? देखिए, बात मेरा जो ख्याल है, जो मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि आयत एक ही हो, चंद बातें हम सीखें, लेकिन वो बातें जो है वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर दें। कलाम का मतलब ही ये है कि कलाम ऐसा हो कि जो आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को नया कर दे। जब खुदा के खादम कोर्स गाते हैं ये वाला, तो मेरा दिल जो है ना वो मचलने लग जाता है। जैसे खुदा का पाखरू जो है वो हमें छूता है, हमें टच करता है और हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि ऐ खुदा, तू सबसे पहले मुझे नया कर। अब 3 दिन हो गए मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो लास्ट मैसेज है इस साल का वो मैं दूं, लेकिन कुछ डर भी था कि नहीं हो सकता कोई बाहर से खादम आ जाए तो फिर उसे मौका देना पड़ेगा। तो मैंने कल रात को ही पापा को बोला, तो पापा ने कहा नहीं, अगर आपका दिल है तो आप ही मैसेज दें, क्योंकि खुदा का पाखरू हमें तैयार करता है। खुदा का पाखरू जो है वो हमें दिलेर करता है इस बात के लिए कि हम